जो खुट्टी से पैदल जा रहे हैं छात्रों के समर्थन के लिए, हाथों में रखे हैं संविधान और उलगुलान पैदल मार्च से डांडी यात्रा करते हुए जा रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरधारी महतो है। गिरधारी महतो। तो मतलब क्या आप ऐसा क्या आपका जुनून है कि जो आप पैदल आप छात्रों के समर्थन के लिए आप जा रहे हैं? देखिए, मैं दरअसल एक कवि और लेखक भी हूँ, तो मैं हमेशा सामाजिक मुद्दों पर लिखता हूँ। मेरा फिलहाल ही एक कविता संग्रह प्रकाशित हुआ है, पिंजरे में लोकतंत्र, जो टोटली आपका जो भ्रष्ट सरकार है, सत्ता है, सिस्टम है और जो अंधविश्वास पाखंड है उसके ऊपर है पिंजरे में लोकतंत्र। और जब से झारखंड बना है तब से देखा जा रहा है कि जितने भी सरकारी परीक्षाएं आ जा रही हैं, ये जेपीएससी और एसएससी की छोड़ भी दें तो दूसरे परीक्षाएं भी आपको देखने को मिल जाएंगी। या तो लीक हो जाती है पेपर, और लीक नहीं होती है तो सीट बेचे जाते हैं। तो अब तो ऐसा क्या मतलब समझ में आया कि आप वहाँ से मतलब खूंटी से पैदल छात्रों के लिए आप पैदल निकल गए? जागरूक है जनता, इसलिए तो मतलब इस तरह की कार्य मैं पहले से भी करते आ रहा हूँ सामाजिक मुद्दों पर। तो हाथ में संविधान और एक बोर्ड है उलगुलान का, पैदल डांडी मार्चा खूंटी से रांची। आपको अभी तक किसी पत्रकार ने किसी भी ये नहीं दिखा है खूंटी से जयपाल सिंह स्टेडियम आप जा रहे हैं? नहीं, और कई पत्रकार ने छापा है। अभी जैसे फिलहाल अभी झारखंड न्यूज़ 24 जो है, अभी जो साई का न्यूज़ पेपर निकालते हैं उसमें छापा है। फिर अभी बहुत सारे मीडिया कर्मी मिले रास्ते आने दौरान। मतलब आप पैदल आ गए? आप पैदल मतलब ये जोश है या पागलपन है? दोनों कह सकते हैं आप। तो इससे क्या लगता है कि आपका क्या झारखंड बदलेगा आपके इस जुनून या जोश से? दिल्ली में प्रदर्शन हुआ तब बहुतों को नहीं लग रहा था, लेकिन बदलाव हुआ। बदलाव एक छोटी सी चीज़ से ही होती है। मेरा प्रयास है समाज के प्रति। आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, इसलिए हम पैदल दाढ़ी मार्च कर रहे हैं। सरकार में बदलाव होगा या एक्चुअली में जेपीएससी का जो देखिए मेन मुद्दा है कि इतना साल हो गया, आदमी का जो बौद्धिक स्तर है वो दरअसल चेंज होना चाहिए। क्योंकि सरकार तो हमें लोग चुनते हैं। जब तक बौद्धिकता नहीं पड़ेगी आम नागरिक का, जब तक संविधान को नहीं पढ़ेंगे, जब तक वो अपने अधिकार को नहीं जानेंगे। एक होता है ना कि यदि आप कहीं गटर में रह रहे हैं, ठीक है, सुअर को लगता है कि ये स्वर्ग है जब तक वो ज्ञान प्राप्त नहीं करता है। तो जैसे अपने बौद्धिक स्तर को बढ़ाएंगे तो अपने जनता लोग जानेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। और ये जो प्रोटेस्ट वो मेनली शिक्षा के ऊपर है, और शिक्षा एक ऐसा चीज़ है एक और सवाल है भैया मेरा आपसे। जैसे अगर फ्यूचर में आपको लगे कि हमें झारखंड को सुधार देना चाहिए, सुधार करना चाहिए, तो आपके ओर से क्या सुधार? देखिए, हालांकि मैं जेपीएससी और एसएससी का एस्पिरेंट रहा नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन जिस तरह से धांधली हुई है, जैसे जो छात्र सब बोल रहे हैं कि लगातार पेपर लीक, अगर पेपर लीक नहीं हो, पेपर लीक ये संविधान मतलब हाँ। देखना चाहता हूँ मैं जी, कि एक संविधान आप लेके चल रहे हैं और बहुत अजीब, मतलब संविधान को साथ साथ एक बैनर भी आप लेके चल रहे हैं। जी। देखिए, जो भी गतिविधि हो संवैधानिक रूप से हो। मैं नहीं चाहता हूँ किसी तरह का उत्पाद हो, क्योंकि जो भी अगर नुकसान होता है सरकारी संपत्ति, तो हम लोग का ही देश का नुकसान है, राज्य का नुकसान है। ये हम लोग के संसाधन है, तो संसाधन को बचा के हम कैसे इसको सदुपयोग करें। कल जो छात्रों के द्वारा जो विधानसभा में 10 तारीख को मार्च होने वाला है, और कल हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी है, तो दोनों ही चीज है। जन्मदिन के दिन में छात्रों को मैं झारखंड के मुख्यमंत्री को यही बोलना चाहूँगा, या आग्रह अपील करना चाहूँगा कि आपका जन्मदिन है, आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई हो। लेकिन आप जो छात्र उतरे हैं, जो समस्या झेल रहे हैं, उसका भी निपटारा कर दें तो जन्मदिन के लिए और अच्छा होगा। जन्मदिन की बधाई देंगे आप? हाँ, जरूर बधाई देंगे, लेकिन ये मैं उम्मीद करता हूँ कि छात्रों की जो समस्या है उसको जल्द से जल्द वार्तालाप के द्वारा सुलझाया जाए। आपका ऐसा कैसा कब लगा कि आप पैदल खुट्टी से रांची आएंगे? तो 3-4 दिन से उसमें आपने किताब छापा है? मैं ऑथर और लेखक हूँ, मतलब कवि और लेखक हूँ। एक मजाक के पात्र को मैंने देखा था, छात्र ने छात्र से पूछा
वही लोग को क्या इसमें ये हम लोग को स्टूडेंट का गलती नहीं है, ये ऐसा गलती है जो लोकेटर को जान नहीं पा रहे हैं। आज भी मतलब जो बेसिक परिभाषा है वो तक याद नहीं है। ये निसंदेह झारखंड राज्य के लिए बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च किया गया था और ये मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मतलब एक तरह से स्टूडेंट के तौर पे पैदल दांडी मार्च किया है। आज खुट्टी से खुट्टी के माहिल गांव से आज जगह से जगह से पैदल यात्रा की है। आज में देख सकते हैं कि उन्होंने संविधान रखा है और देश के संविधान को सर्वोपरि माना है और एक हाथ में उन्होंने गुजरात का एक बैनर रखा है और बीच में एक देश का झंडा लगा रखा है, जो अभी आगामी आने वाले 15 अगस्त का एक सूचक भी है। और इनका एक और कहना है कि मैं कवि हूँ, लेखक हूँ। इन्होंने जिस हिसाब से देश का झंडा पे पीठ पर लगा रखा है, एक बहुत सम्मान की बात है। और जैसे हमने देखा कि गुप्तर बटर में लोगों के द्वारा अभद्रता की गई है, ये एक बहुत बड़ा मिसाल है कि पैदल लोग चल रहे हैं, गाड़ी का मार्च कर रहे हैं और ऐसे लोगों को आपका एक आदर से आप विचार के साथ लोगों के साथ चल रहे हैं और एक यहाँ पे छुट्टी के लिए जा रहे हैं, तो आपको ये कहीं नहीं है मगर उनका समर्थन क्यों जा रहे हैं? आपको कानून और सरकार से नहीं लगता? डर सभी को लगता है, लेकिन डर के जीवन में क्या आपके देखिए जब मैं आ रहा था, जब मैं आ रहा था नहीं, वही सवाल किया कि आप यदि हमको किसी भी तरह से क्रिमिनल आप दोषी पाते हैं तो ये धारा के अनुसार रिटर्न कीजिएगा जो मतलब बहुत देर होते तो पत्रकारों से संपर्क किया, उसके बाद झारखंड राज्य की मार्ग बिना कोई रीजन मैंने उसको बताया कि संविधान किस तरह कारण बताया, इसके द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया, लड़ाई नहीं अनपढ़ नहीं छोड़ गए। एक तरह का ये व्यवस्था का करना पड़ा और उसके क्योंकि तो आपका खाना प्रभारी अगर देख रहे हो तो आप भी कभी ना कभी स्टूडेंट होंगे, आपको कभी कभी स्ट्रगल किए होंगे। आपको सोचना चाहिए कि इसी तरह के कोई अगर व्यक्ति अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ संविधान के मूल अधिकारों के तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहा है तो आप उसकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज ये छात्र हैं, उनका हौसला अफजाई है। आज के दिन में कोई ऐसा आपको व्यक्ति नहीं मिलेगा जो पैदल मार्च करेगा और खुट्टी से मार्च करेगा। समाज की बात उठा सकते हैं, देश की बात उठा सकते हैं। और आज कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के संलिप्तता में अगर झारखंड का नाम लिया जाए तो पूरे देश विदेश के लोगों का नाम अगर झारखंड का नाम लिया जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोग सबसे आगे अभी किसी झारखंड की जानता भी नहीं था। अब ये जो पहचान मिलना चाहिए सिस्टम को रिफॉर्म करने की बहुत ज़रूरत है। तो क्या आज भी देखते हैं सरकारी स्कूलों में सिर्फ मीटिंग में किए जाते हैं। अगर तो कई सारे सवाल आते हैं जिनको बेसिक नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली में। बीटीसी का जो बारिश की बिजली की वजह से बहुत खराब हुआ है, माफी चाहूँगा। लेकिन
अलग ही रांची और झारखंड और देखिएगा एक यहाँ के युवाओं में एक अलग ही जोश है जो अलग किस्म से जाता है, जो दूसरे राज्य में देखने को नहीं मिलता है। कितना भी करप्शन हो, कितना भी आज के डेट में झारखंड का बदनामी हो, लेकिन युवा यहाँ पर अगर कभी है, राज के प्रति डेडिकेशन है, आप चाहते तो घर में रह सकते हैं। मेरा दिल नहीं जब गलत हो रहा है, जब तो कई सारे मुद्दों पर मैं लिखता हूँ तो बचपन से आप कितने भाई हो? हम सबसे छूटे हैं। घर वाले नहीं बोलते हैं पागल करके काम करो। घर वालों को बता के नहीं, घर वाले को अगर बताता तो मैं समस्या तो उन्होंने बोला कि कल आ जाएंगे तो शाम में देखेंगे, रांची जा रहे हैं, कल आएंगे। तो ये देखिए इस तरह से पागलपंती है, और यही क्रांतिकारी एक दिन झारखंड में गुलाल लाएंगे और झारखंड में एक नई दिशा और नई आज 26 साल का जो झारखंड, जो युवा झारखंड है, ये देख सकते हैं युवाओं के अंदर में जो देशभक्ति है, जो देश के सार्थक है, हमारे बीच में आए हुए थे, ये खुदकी से पैदल चल कर। मैं अचानक ही इनको देखा कि ये पैदल चले जा रहे हैं, क्यों नहीं इनसे एक बार पूछा जाए, एक बार भैया को रुका है आज देश की युवा इस तरह का काम नहीं करेंगे। आज देश की युवा, झारखंड की युवा नशा में लिप्त हो चुके हैं, नशा में हो चुके हैं। और एक कवि और एक लेखक, आपका सबसे बड़ा बात है कि आप पैदल ही आ चुके हैं, जिससे आपको आपने तो कोई कराई नहीं किया कोशिश करेंगे कि इस युवा को कम से कम आप इसका युवा को सम्मान कीजिए और हमारे राज्य में जो भी प्रतिभावान व्यक्ति है, राज्य के समर्पित व्यक्ति है, इनका समर्पण है राज्य के व्यक्ति के विशेषता। और मैं एक ही शब्द करूँगा, आप सम्मान करें, खुद से खुद बुलाएं, उनका एक विचार को सम्मान करके उनके द्वारा जो भी बातें को माना गया है, कृपया करके आप राज्य और समाज के बीच में भाई का सम्मानित करें। कल आपका बर्थडे है, भाई का सम्मान करें, आप उनको बुलाकर सम्मानित करें। राज्य में प्राण के सबसे बड़े सम्मान करते क्रांतिकारी हैं, आपके खिलाफ नहीं है, ये सिस्टम के खिलाफ है। तो मैं माननीय हेमंत सोरेन जी से आग्रह करूँगा, अगर उनके मेरे चैनल के द्वारा या मेरे माध्यम से वो देख रहे हो, तो उससे आग्रह करूँगा कि उनको सम्मानित करें, क्योंकि ऐसे युवा आज के डेट में बहुत कम है। हमारे झारखंड के युवा नशा में गिरफ्त हो चुके हैं। कुछ ऐसे कवि हैं, कुछ ऐसे लेखक हैं, कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनका दिल मन नहीं माना। उन्होंने आज अपने परिवार से छुपाकर आपको दिखाने का कोशिश किया गया है, आपके प्रशासन के द्वारा इनको 1.5 घंटा जेल किया गया है, फिर भी इनका हौसला नहीं टूटा है। इसके लिए मैं अब आगे से निवेदन करूँगा, क्या करेंगे शिक्षा बेहतर हो, स्वास्थ्य बेहतर हो। मैंने झारखंड में 24 में एक आर्टिकल लिखा था सरकार में, हेल्थ भी काफ़ी खराब विधायक एमएलए बन के आते हैं, समाज में क्रांति मैं आपको मेरे माध्यम से ऐसे
उन्होंने नहीं दिया कि कोटा देने से गरीब जनता की आवाज़ बनेगी। माफ करिए थोड़ा, मैं आग्रह करूँगा कि आप आगे चल के विधायक का चुनाव फिटनेस से ऊपर के बात है कि कम चीज़ें वो ज़्यादा है चले जाना है क्या इतना जमा करना है, ज़्यादा जमा कर कोई फायदा नहीं है। और आगे बढ़िए, सबको इंडिविजुअल रूप से सबको अधिकार है आगे बढ़िए, आप जितना आगे बढ़ सकते हैं बढ़िए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपका विकास किसी के लाश पर ना हो। यही विचार से सुनते हैं तो अच्छा लगा। आशा करते हैं कि भैया से इस बार जब हम दूसरा बार इंटरव्यू में ये कहीं मैंने बने और हमारे बीच में मिले, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपको धन्यवाद, क्योंकि जो मास मीडिया है वो कभी सच्चाई को दिखाती नहीं है, आप जानते हैं। आप जैसे लोकल जो पत्रकार मीडिया है वो सच्चाई को दिखाती नहीं है। लोकल क्षेत्र में होता है अब हम नेक्स्ट जब आपका इंटरव्यू लेगा आज ये विधायक MP MLA ले कि आज कहीं ना कहीं क्रांतिकारी आदमी बैठे तो MP MLA बनना चाहिए। आज जो है फ्री बीच सबसे बड़ा समस्या है कि आप इतनी गरीबी से महंगाई बढ़ गई है, अगर किसी का 10,000 ऊपर करते हैं या 2,500 ऊपर करते हैं तो उसमें फंस जाता है कमाने के लिए। महिला योजना भी आप देख सकते हैं, इतना बेरोजगारी है, सामान 7,000 6,000 में 8 घंटा 12 घंटा काम करते हैं, लेकिन उसको आराम से 5,000 अगर 2,500 मिल जाता है तो वो क्यों ना हो, लेकिन उससे प्रतिकूल असर पड़ता है समाज और देश में। तो रोजगार ध्यान दिया जाए नहीं, आपको ध्यान देना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप अगले बार 2029 के चुनाव में आप निर्दलीय खड़े हुए, मैं खुद की जनता से आह्वान करता हूँ कि ऐसे लोगों को चुनकर आप अपने MP MLA बनाइए जो आपके हक के लड़ाई के लिए पैदल आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, बेकार खबर पर कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं। देखने के लिए धन्यवाद।